नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BL ढाका साइकेट्रिस्ट और आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं साइकेट्रिक डायग्नोसिस का, जिसका आज का टॉपिक है OCD। OCD का मतलब है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो जानते हैं कि OCD क्या है। ये एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है। OCD को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंट्रूसिव थॉट्स क्या होते हैं। इंट्रूसिव थॉट्स ये वो अनचाहे विचार हैं जो किसी के भी माइंड में पॉपअप हो जाते हैं। मतलब कि अचानक कहीं से आ जाते हैं। जैसे आप कभी गूगल पे कोई आपने वेबसाइट खोली हो और उसमें आप कुछ कर रहे हो और अचानक से कुछ पॉपअप मैसेज आ जाते हैं, आप उसको डिसमिस कर देते हैं, वो हट जाते हैं। सेम ऐसे ही इंट्रूसिव थॉट्स वो विचार हैं जो अचानक से माइंड में कहीं से पॉपअप हो जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि 90% लोगों में लगभग इस तरह के इंट्रूसिव थॉट्स या अनचाहे विचार कभी न कभी आते हैं। मोस्टली लोगों को इस तरह के इंट्रूसिव थॉट्स जो आते हैं या फिर कभी न कभी इस तरह के विचार आते हैं जिन पे वो कभी एक्ट नहीं करेंगे, कभी उस तरह का नहीं करेंगे, उस तरह के काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो विचार माइंड में आते हैं और ज़्यादातर लोग उनको डिसमिस कर देते हैं यही सोच के कि ये विचार है और उसको भूल जाते हैं। लेकिन जिसको OCD है वो इसको भूल नहीं पाता, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है इसको भूलना। इंट्रूसिव थॉट्स के एग्जाम्पल को देखें। जैसे कि आपको ऐसा विचार आए कि आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं और आप गिर रहे हैं, या फिर आपके दिमाग में ऐसी पिक्चर आए कि जिसमें फैमिली मेम्बर्स को कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है उनके साथ, या फिर आपको ऐसा थॉट आ रहा है कि आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे, अचानक कहीं से आया, या फिर आपको ऐसा थॉट आए कि आपको आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा या आप किसी को हर्ट कर देंगे या फिर कोई आपको हर्ट कर देगा। तो ये हो गए इंट्रूसिव थॉट्स। अब जानते हैं इसका जो दो पार्ट हैं इसके, ऑब्सेशन और कंपल्सन। ऑब्सेशन को जानते हैं सबसे पहले कि ऑब्सेशन क्या होते हैं। ऑब्सेशंस अनचाहे विचार, कोई आइडिया या कोई इमेज या फिर अर्जेस, यानी कुछ करने की अनकंट्रोलेबल इच्छा, मतलब कुछ करने का मन हो रहा है और आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, इस तरह के विचार आना ऑब्सेशंस होते हैं। और ध्यान देने की बात यह है कि ये ऑब्सेशंस या फिर ये जो थॉट्स हैं, अर्जेस हैं या इमेजेस हैं जो माइंड में आ रही हैं, ये अनप्लेजेंट होते हैं और रिपीटेटिव होते हैं, बार बार आते हैं। आप कहना चाहते हुए भी बार बार ये आएंगे। ये अनचाहे विचार जैसे आपको आते हैं उसके साथ आपको एसोसिएटेड फीलिंग जो होगी वो एंजाइटी की होगी, डाउट की होगी, डिस्गस्ट होगी, शेम की फीलिंग होगी या फिर गिल्ट की फीलिंग होगी। चलिए अब देखते हैं ऑब्सेशन के टाइप पे कई तरह के हो सकते हैं, किस तरह के विचार आते हैं माइंड में, इसको देख लेते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्सेशन जो आपके माइंड में आते हैं, इसमें गंदगी के विचार या जर्म्स के विचार के कुछ ऐसा फीलिंग आना, या फिर विचार आना कि आपके हाथ गंदे हैं तो बार बार धोने का मन करेगा, किसी को हर्ट करने के विचार आना या फिर स्वयं को हर्ट होने के विचार आना, या फिर ऐसा विचार आना कि किसी को आप बुरा कह देंगे, किसी के साथ बुरा कर देंगे और चीज़ों को बार बार फिक्स ऑर्डर में एडजस्ट करने के विचार आना। नहीं करते हैं तो एंजाइटी होती है, तो एक तरह से चीज़ों को पार्टिकुलर पोजीशन में रखने के विचार आना, कुछ बुरा होने के विचार आना, मैजिकल थॉट्स का आना, भगवान को या फिर गॉड को अपमानित करने के विचार आना, अनचाहे सेक्सुअल थॉट्स आना। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जितने भी ये थॉट्स आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स आ रहे हैं, ये सब अनचाहे हैं, आपकी मर्ज़ी से नहीं आ रहे हैं। आपको इसको आने के बाद अच्छा फील नहीं हो रहा है, ये अनप्लेजेंट होते हैं एक तरह से। चलिए अब जानते हैं कि कंपल्सन्स क्या होते हैं OCD में। OCD में कंपल्सन्स एक तरह से वो बिहेवियर्स हैं या एक्शंस हैं जो आप ऑब्सेशंस के रेस्पॉन्स में करते हैं, मतलब ऑब्सेशंस से होने वाली एंजाइटी को कम करने के लिए करते हैं। कंपल्सन दो तरह के हो सकते हैं, एक पहले वो जो आपके अंदर माइंड में चलते हैं और दूसरों को पता नहीं चलता है उनका। स्पेशली एक तरह से जैसे मन में आप कुछ प्रेयर कर रहे हों या कुछ काउंटिंग कर रहे हों, जो बैड इमेज आ रही है माइंड में उसको काउंटर करने के लिए अच्छी इमेज को बार बार लाने की कोशिश कर रहे हों, ये आपके मन में चलते हैं तो किसी को बाहर पता नहीं चलता। दूसरे तरह के कंपल्सन्स वो होते हैं जो आप करते हैं और आप दूसरों को वो दिखाई देते हैं, जैसे कि बार बार सफाई करना या फिर बार बार चीज़ों को चेक करना। जो कंपल्सन्स होते हैं स्टार्टिंग में इसलिए करते हैं आप, इससे थोड़ा ऑब्सेशंस के कारण जो थॉट्स चल रहे थे और उनके कारण जो एंजाइटी डेवलप हो रही थी उसको कुछ हद तक के लिए एंजाइटी को कम कर देते हैं कंपल्सन्स, और कुछ देर के लिए ऑब्सेशंस चले भी जाते हैं, लेकिन ये टेम्पररी होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है। और नोट करने की बात यहाँ ये है कि ये कंपल्सन्स आपके जो ऑब्सेशंस हैं उनको और स्ट्रॉन्ग और फ्रीक्वेंट बनाएंगे। ये एक तरह से ब्रेन की चाल है जो आपको ट्रैप में लेने के लिए है। जैसे ही ऑब्सेशंस आपके माइंड में आए
और आपके मन में उसको लेके डर पैदा हुआ तो आपने कंपल्सन्स कर लिए, तो ब्रेन आपको कहेगा कंपल्सन्स करने के लिए, बार बार कंपल्सन करने के लिए। तो शुरू में तो ठीक है कि थोड़ा रिलीफ मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक तरह से वो ऑब्सेशंस और अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। चलिए अब जानते हैं कि कंपल्सन किस तरह के हो सकते हैं। जैसे चीज़ों को बार बार चेक करना, इसमें आप जैसे दरवाजे का गेट चेक करना, लाइट के स्विच चेक करना, या गैस का स्टोव बंद हुआ है कि नहीं ये बार बार चेक करना, अपनी गाड़ी बंद हो गई है कि नहीं ये चेक करना, चीज़ों को पार्टिकुलर अरेंजमेंट में रखना या पार्टिकुलर पोजीशन में रखना, बार बार उनको रखना, बार बार सफाई करना, बार बार हाथ धोना, बार बार काउंटिंग करना, या बार बार सवाल पूछना और बार बार रीअश्योरेंस करना। मतलब बार बार आप सवाल पूछते हैं और फिर उसका आंसर के लिए रीअश्योर करते हैं कि सही है कि नहीं। मैंने चीज़ों को इकट्ठा करना और रखना जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। री रीडिंग और री राइटिंग करना, बार बार एक चीज़ें पढ़ना, बार बार एक चीज़ लिखना, वो कंपल्सन्स की कैटेगरी में आते हैं। अभी हमने जाना कि ऑब्सेशंस क्या होते हैं, कंपल्सन्स क्या होते हैं, इंट्रूसिव थॉट्स क्या होते हैं। अब जानते हैं कि ओसीडी क्या है। ओसीडी एक तरह से जो अनचाहे विचार जो कि बार बार आते हैं, रिपीटेटिव होते हैं, अनप्लेजेंट होते हैं, उनका आना, और जो बिहेवियर, जो कंपल्सन्स जिसको हम कहते हैं, जो हम करते हैं फ्रस्ट्रेटिंग और एक तरह से इरेशनल बिहेवियर या इरेशनल एक्शंस जो हम करते हैं, उन कंपल्सन्स, उनका दोनों का मिश्रण है। ऑब्सेशंस और कंपल्सन तब एक डिसऑर्डर बन जाते हैं जब ये आपकी लाइफ को सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर करते हैं। ऑब्सेशन और कंपल्सन को आप रोकने की कोशिश करते हैं तो आपके अंदर फीलिंग ऑफ एंगर और फीलिंग ऑफ इरिटेबिलिटी आता है। इसको रोकने की भी, जिनको ओसीडी है वो इनको रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो रोक नहीं पाते हैं क्योंकि इन थॉट्स के साथ ओवरवेलमिंग की फीलिंग्स होती हैं एक तरह से, इसलिए रोकना मुश्किल होता है। कई बार लोग ऑब्सेशंस के बारे में बात नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि बात करेंगे तो ये रियल में घट जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ऑब्सेशंस को एक तरह से उनको विचार माने, अनचाहे विचार माने, आपके नहीं हैं वो, और इससे ज़्यादा अहमियत उनको नहीं देनी है। उनके आने से आपकी पर्सनैलिटी ख़राब नहीं हो जाती है। अब ओसीडी के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। ओसीडी एक रिकॉग्नाइज्ड इलनेस है और इसका कई ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और जो कि इफेक्टिव भी हैं। ओसीडी किसी को भी हो सकता है, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। लगभग 2% लोगों में ओसीडी पाया जाता है। ओसीडी के होने से, या जिसको ओसीडी है, ना तो वो इससे मैड होने वाला है या फिर ना ही इसके होने से वो बैड पर्सन हो जाता है। तो कुछ लोगों को ऐसा भी ख्याल आता है कि हमें ओसीडी हो गया है तो हम पागल हो जाएंगे। इस तरह के विचार दिमाग से निकाल दें, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी ओसीडी के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जो आने वाले वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। और इस चैनल पे मेंटल हेल्थ से अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम आते रहते हैं। आने वाले वीडियोस में हम ओसीडी के बारे में, इसकी ट्रीटमेंट जो है CBT, उसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू।